अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाज़ लोग यजीद बिन मुआविया को जन्नती और नेक इंसान क्यों कहते हैं? इसकी बुनियादी वजाहत तारीखी, सियासी, अकीदती और फिक्री हवालों से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको इल्मी और तहकीकी अंदाज में इसके 5 बड़े असबाब बताता हूँ। नंबर 1, बनु उमैया और खिलाफत मुलूकियत का दिफाई नज़रिया। बनु उमैया के दौरे हुकूमत में यजीद बिन मुआविया को शरी खलीफा और अहले सुन्नत वल जमात का इमाम कहा गया है। इस मौक़िफ़ को बाद के ज़मानों में बाज़ अहले हदीस, सलफ़ी और बाज़ अशरी उलमा ने सियासी मसाले की बुनियाद पर कबूल किया और यजीद के अफ़ाल, चाहे वो फासिक हों, को इज्तिहादी ख़ता का नागुज़ीर हालत का नतीजा कहकर दिफा किया। उनके नज़दीक यजीद पर लान तान करने से फितना पैदा होगा, लिहाजा उसे माजूर या नेक समझने में भलाई है। नंबर 2, यजीद के दिफा में अकीदे अदमुल तकफीर बिलमासी का इतलाक। बाज़ अहले इल्म खुसूसन अहले हदीस मकतब फ़िक्र का उसूल है कि किसी फासिक व फाजिर मुसलमान को कबीरा गुनाह के बावजूद काफिर या जहन्नमी नहीं कहा जा सकता। इसी उसूल को यजीद पर मुंतबिक करते हुए वो कहते हैं कि अगरचे यजीद से मासियत हुई मगर वो कबीरा गुनाह के बावजूद मुसलमान हैं और अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे। किसी शख्स के खात्मा बिल खैर का इल्म अल्लाह को है, हम यकीन के साथ जन्नत या दोज़ख का हुक्म नहीं लगा सकते। नंबर 3, बाज़ ज़ईफ़ और गैर मोतबर रिवायत का सहारा। बाज़ किताबों में ज़ईफ़ रिवायात जिक्र की गई हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन के कत्ल पर खुशी का इजहार नहीं किया। यजीद ने कातिलों पर लानत की और माफ़ी मांगी। अगरचे ये रिवायत हदीस व तारीख़ के उसूलों पर ज़ईफ़ और गैर साबित शुदा हैं, मगर इनके ज़रिए यजीद के दिफा की कोशिश की जाती है। नंबर 4, सियासी मसलहत पसंदी और खिलाफत की तौक़ीर। बनु उमैया के बाद भी बहुत से उलमा ने उम्मत की वहदत के नाम पर खुलफा की अहानत से बचने की पॉलिसी अपनाई। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक यजीद की बुराई बयान करने से खिलाफत की हुर्मत और मुसलमानों के दरमियान इंतशार का खतरा है, इसलिए वो कहते हैं यजीद की खामियों पर पर्दा डालें, उसका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द करें। नंबर 5, रद्द रवाफिज व शिया असरात के खौफ का रद्द अमल। शिया मजहब में यजीद पर लान तान की शिद्दत है और वो उसे काफिर और मलून समझते हैं। बाज़ सलफ़ी व अहले हदीस उलमा ने शिया गुलू के रद्द में यजीद के खिलाफ जुबान बंद करने की पॉलिसी अपनाई और यहाँ तक के यजीद को मुसलमान साहब जन्नत या मग़फ़ूर कहने लगे ताकि शिया गुलू से फ़र्क वाज़ेह हो। खुलासा, यजीद को नेक और जन्नती कहने के पीछे सियासी मसाले, उसूल अदमुल तकफीर, खिलाफत का दिफा, शिया रद्द अमल और ज़ईफ़ रिवायत की बुनियाद है। मगर अहले इल्म का तहकीकी तबका, अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन उसे फासिक व फाजिर करार देता है और करबला के अलमिया का असल ज़िम्मेदार समझता है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न जौज़ी, हाफिज़ इब्न हजर, इमाम नववी, इमाम ज़हबी जैसे अकाबिर ने यजीद के फिस्क व फुजूर को वाज़े अल्फाज में बयान किया है। यजीद बिन मुआविया के बारे में अहले सुन्नत के अकाबिर, अइम्मा व मुहद्दिसीन के अक़वाल, जिन्होंने यजीद के फिस्क व फुजूर, जुल्म और लान तान के बारे में वजाहत की है। यजीद बिन मुआविया पर अहले सुन्नत के अकाबिर, अइम्मा व मुहद्दिसीन के अक़वाल। नंबर 1, इमाम अहमद इब्न हम्बल। यजीद के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, क्या कोई शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो और यजीद से मोहब्बत करे? अल-बिदाया व निहाया, इब्न कसीर, जिल्द 11, सफ़ा 657। मजीद फरमाया, हम यजीद पर लानत नहीं करते लेकिन हम उससे मोहब्बत नहीं रखते। सीर आलमुन नबला, जिल्द 11, सफ़ा 508। नंबर 2, इमाम इब्न जौज़ी। यजीद पर मुकम्मल किताब लिखी, अर्रद अला मुतासिबुल अनैद अलमाने मिन ज़म्म यजीद। फरमाया, यजीद फासिक, फाजिर, शराबी और बंदरबाज था और उसका अंजाम बुरा हुआ। अर्रद अला मुतासिबुल अनैद, सफ़ा 28। नंबर 3, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं, यजीद फिस्क व फुजूर के कामों में मशगूल था। फ़तहुल बारी, जिल्द 13, सफ़ा 79-89। मजीद फरमाया, यजीद ने अहले मदीना पर जुल्म किया, हरम मक्का पर मिंजनीक फेंकी और शराब नोशी में मुब्तला था। अद्दुरुल कामना, जिल्द 2, सफ़ा 179। नंबर 4, इमाम नववी। यजीद के बारे में फरमाया, यजीद का फिस्क व फुजूर मशहूर व मारूफ है। शरह सही मुस्लिम
नवी जिल्द 1 सफ़ा 167। मजीद फरमाया, यजीद के अफ़ाल पर अहले हक का कोई इख्तलाफ नहीं कि वो फासिक था। नंबर 5, हाफिज ज़हबी यजीद के बारे में लिखते हैं, यजीद जुल्म फिस्क में मुब्तला था। उसका तर्ज हुकूमत नापसंदीदा और फासिकाना था। सीरा अलामुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 37। मजीद फरमाया, यजीद की हुक्मरानी में बदतरीन फितना व फसाद फैला। नंबर 6, इमाम काजी अबू याला यजीद पर लानत को जायज करार देते हुए कहा, यजीद ने हजरत हुसैन के कत्ल में अमली या जुबानी रजामंदी जाहिर की, इसलिए उस पर लानतान जायज है। किताबुल मुअतमद फी उसूलुद्दीन सफ़ा 237। नंबर 7, अल्लामा इब्न कसीर यजीद के बारे में लिखते हैं, यजीद फासिक व फाजिर, जालिम व सितम करने वाला, शराबी और फसादी था। अल बिदाया व निहाया जिल्द 11 सफ़ा 659। मजीद फरमाया, यजीद ने अहले मदीना पर जुल्म किया और मक्का मुकर्रमा पर मिंजनीक फेंकी। नंबर 8, इमाम सियूती फरमाया, यजीद के फिस्क व फुजूर पर तमाम अहले हक का इत्तेफाक है। तारीख़ खुलफा सफ़ा 209। नंबर 9, इमाम इब्न तैमिया अगरचे इब्न तैमिया लानत मुअय्यन से रुके मगर यजीद के फिस्क व फुजूर को तस्लीम किया। यजीद के फिस्क व फुजूर पर अहले इल्म का इख्तलाफ नहीं। मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 4 सफ़ा 558। खुलासा, अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर अइम्मा ने यजीद बिन मुआविया के फिस्क व फुजूर, जुल्म सितम और फसादी किरदार पर सरीह अल्फाज में इज़हार किया। बाज़ ने लानत मुअय्यन यानी लानत से एतराज़ किया मगर यजीद के फिस्क व फुजूर में किसी किस्म का शुबा जाहिर नहीं किया। यजीद की मदाह सिर्फ कुछ मुताखरीन अहले हदीस उलमा सियासी मसाले व फिरका वाराना रद्द अमल के तहत ने की, जो अकाबिर अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के खिलाफ है। ज़हबी यजीद जुल्म फिस्क में मुब्तला था। उसका तर्ज हुकूमत नापसंदीदा और फासिकाना था। सीरा अलामुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 37। काजी अबू याला यजीद ने हजरत हुसैन के कत्ल पर खुशी जाहिर की या खामोशी इख्तियार की, इसलिए लान तान जायज है। अल मुअतमद फी उसूलुद्दीन सफ़ा 237। इमाम इब्न कसीर यजीद फासिक व फाजिर, जुल्म करने वाला, शराबी और फसादी था। अल बिदाया व निहाया जिल्द 11 सफ़ा 659। इमाम सियूती यजीद के फिस्क व फुजूर पर अहले हक का इजमा है। तारीख़ खुलफा सफ़ा 209। इब्न तैमिया यजीद के फिस्क व फुजूर पर अहले इल्म में कोई इख्तलाफ नहीं। मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 4 सफ़ा 558। यजीद बिन मुआविया 26 हिजरी से 64 हिजरी खिलाफत बनु उमैया का वो किरदार है जिस पर तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में सख्त तरीन इख्तलाफ पाया जाता है। उस पर एक तरफ अहले सुन्नत के अकाबिर मुहद्दिसीन व फुक़हा ने फिस्क फुजूर और जुल्म सितम के इल्ज़ामात आयद किए, जबकि बाज़ मुआसिर अहले हदीस और सलफ़ी उलमा ने सियासी मसाले की बिना पर उसके दिफा की रविश अपनाई।